हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मार्केट सिग्नलिंग का मीनिंग। मार्केट सिग्नलिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये कंसेप्ट किसने एनालाइज किया? माइकल स्पेंस ने इन हिज मॉडल रिलेटेड टू जॉब मार्केट इन 1974। 1974 में उन्होंने एक मॉडल दिया था जॉब मार्केट से रिलेटेड, उसमें इन्होंने इसको एनालाइज किया, इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, उन्होंने क्या इस मॉडल के थ्रू जो है पहचाना कि जो लेबर्स और एम्प्लॉयज होते हैं, देखो जॉब कौन करता है, ये किससे रिलेटेड है? जॉब मार्केट से रिलेटेड। जॉब कौन करता है? लो लेवल के लोग भी हो सकते हैं, हायर लेवल के भी हो सकते हैं। लेबर एम्प्लॉयज टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, तो जो लेबर्स और एम्प्लॉयज हैं वो जो है ना, अपनी उन्होंने क्या देखा कि वो जॉब मार्केट से रिलेटेड उनके पास इंफॉर्मेशन जो है दैट इज असिमेट्रिक। असिमेट्रिक का मतलब इक्वली अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ इक्वल पार्टीशन नहीं है। ठीक है, जैसे जो लेबर्स हैं उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अपनी एफिशिएंसी के बारे में अच्छी तरह से पता है, पर लेकिन उन्हें अपनी एफिशिएंसी के बारे में दूसरों को बताना पड़ता है, दूसरों को सिग्नल देना पड़ता है। ठीक है, कोई बंदे को मतलब अगर वो बताना चाहते हैं कि वो इतने एफिशिएंट हैं तो उनको इस चीज़ के लिए प्रूफ देना पड़ेगा। और वो प्रूफ कैसे दिया जाएगा? जो वो काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन से जो प्राइस मिलेगा कमोडिटी मार्केट में, तो उसके थ्रू उनकी कैपेबिलिटीज को जो है पहचाना जाएगा। इसका मतलब सिग्नलिंग का मीनिंग मार्केट में को सिग्नल देना कि मैं इतना एफिशिएंट हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये प्रोडक्शन मैंने की है और मुझे इसका प्राइस जो है इतना मिल रहा है। तो उससे पता चल जाएगा कि जो ये लेबर्स हैं इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। अब ये तो थी लेबर्स की बात। उसके बाद सेम बात ना एम्प्लॉयज के साथ भी होती है। ठीक है, यही सिग्नल जो है ना हम एम्प्लॉयज के केस में कैसे पहचानेंगे? थ्रू देयर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन हम क्या, हमारी एजम्पशन है कि जिसके पास जितनी अच्छी डिग्री या फिर जितना ज़्यादा उन्होंने क्वालिफिकेशन गेन कर रखी है किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से, तो वो हायर प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास वो डिग्री नहीं है वो लोअर प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, तो उनको लो वेजेस ऑफर किए जाते हैं। और जिनके पास नॉर्मली जब भी हम कहीं पे भी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है कि क्या हम एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए। तो इसका मतलब हम उस हायर पोस्ट के लिए अप्लाई ही तब कर सकते हैं जब हमारे पास वो हाई वाली पोस्ट डिग्री जो होगी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की वो होगी, तो ही हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब जो एम्प्लॉयज है वो कैसे सिग्नल दे सकते हैं? थ्रू देयर एजुकेशन, कि वो हाई प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। अब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या होती हैं? कि जो चीज़ हम मान के चल रही हैं। ठीक है, जो माइकल स्पेंस ने ये जो भी अपना मॉडल डिस्कस किया, उन्होंने कुछ एजम्पशंस मानी इसके लिए। फर्स्ट है, देयर आर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द जॉब मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन आपको पता होगा क्या होता है कि जब एक ही तरह का काम करने वाले बहुत सारे मार्केट में जो है लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, और वो सेम तरह का ही काम कर रही हैं। सेकेंड, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व्स लोअर कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। अगर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है, अगर कोई पर्सन के पास ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है तो वो प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कम लगाएगा, और अगर किसी के पास कम एजुकेशन है, अच्छी डिग्री नहीं है, तो वो काम करने में ज़्यादा जो है पैसे लगाएगा। ठीक है, समझ गए बात इसकी? थर्ड इज द प्रोडक्टिविटी एंड लेवल ऑफ एजुकेशन आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। मतलब जितनी अच्छी एजुकेशन उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, ये पॉजिटिव रिलेशन है कि एक चीज़ ज़्यादा बेटर तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा बेटर। आपकी एजुकेशन जितनी अच्छी, जितना आपको ज़्यादा नॉलेज, उतनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन इजीली कर पाओगे, और कम आपको नॉलेज है तो आप कम जो है प्रोडक्शन कर पाओगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द लेवल ऑफ एजुकेशन इज द सिग्नल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द मार्केट। मेन सिग्नल हम किसको मान रहे हैं? एजुकेशन को, आपकी एफिशिएंसी को। Fifth is there is a state of asymmetric information in the job market. Job seekers have more knowledge of their capabilities than the employers. जो बंदे को जॉब चाहिए उसको अपनी कैपेबिलिटी का पूरा ध्यान है, पर लेकिन जो पर्सन जॉब देना चाहता है ना, वो आपकी कैपेबिलिटीज को तब पहचान पाएगा जब आप उसको कुछ अच्छा काम करके दोगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स कंपनी को ला कर दोगे, कंपनी को कुछ ना कुछ हेल्प कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे। अदरवाइज आप जितना मर्जी किसी को कह दो कि आई एम कैपेबल, आई एम एफिशिएंट, कोई नहीं समझेगा सिर्फ आपकी डिग्री से। वैसे तो डिग्री फर्स्ट क्राइटेरिया है, बट उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है ना असिमेट्रिक है। जो पर्सन जॉब चाहता है वो तो उसको तो पता है आई एम कैपेबल, पर लेकिन एम्प्लॉयर उस चीज़ को तब मानेगा जब आप मार्केट में उस चीज़ का प्राइस जो है अच्छा अवेल करके दिखाओगे तब। ठीक है,
तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, मार्केट सिग्नलिंग एंड इट्स assumptions। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।